हे गाइस, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं। यदि कहानी पसंद आए तो कमेंट ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये कहानी है सरला नाम की लड़की की। सरला जब 24-25 साल की होती है तभी उसकी शादी उसके डबल एज के इंसान से कर दी जाती है, जो कि लगभग 50 साल की उम्र का रहता है। क्योंकि सरला के घर वाले बहुत ही ऑर्थोडॉक्स परिवार से रहते हैं, तो सरला ने शादी से पहले अपने पति को नहीं देखा था। शादी के मंडप में भी वह अपने पति को नहीं देख पाई थी, क्योंकि मंडप में उसका घूंघट पूरी तरह से मुँह को ढका हुआ था। शादी के बाद जब सरला ससुराल जाती है और पहली ही रात जब पति सरला सज धज के बहुत सुंदर बनके अपने कमरे में सोफे पर बैठी रहती है, चारों तरफ फूल सजे रहते हैं। सरला बस इंतज़ार कर रही होती है कि कब उसका हैंडसम पति आएगा और उसका शिकार करेगा, क्योंकि सरला को पहले से ही ऐसा प्यार बहुत पसंद था। वह शादी से पहले ही सोचती थी कि कब जल्दी से शादी हो और उसका पति उसका शिकार करे। अब समस्या जब होती है कि उसके घर वाले भी उससे यह बात छुपा देते हैं कि उसके पति की उम्र उससे भी दुगनी है। जब उसका पति कमरे में आता है, सरला अपना पूरा सर पल्लू लेकर बैठी रहती है और पति उसके नज़दीक आता है और उसके हाथों पर अपना हाथ रखता है। सरला थोड़ा सा सिमट जाती है। फिर पति सरला का धीरे धीरे घूंघट खोलता है और जैसे ही घूंघट खोलता है और उसका चेहरा ऊपर उठाता है, फिर सरला की आंखें खुलती हैं और सरला देखती है सामने एक वृद्ध व्यक्ति को, जिसके बाल सफ़ेद, चेहरा मुरझाया हुआ और पूरी तरह से बुढ़ाया हुआ। सरला बहुत डर जाती है और जल्दी से पलंग से ऊपर उठ जाती है। अब क्या था, सरला बहुत डर चुकी थी और पति से कहती है कि मेरे पास मत आना, तुम कौन हो? पति बोलता है कि मैं ही तो तुम्हें शादी करके लाया हूँ। अब तो सरला पति से कह देती है कि तुम मुझे छूना मत, लेकिन क्योंकि पति तो वैसे ही ठरकी था, क्योंकि अधेड़ उम्र का हो चुका था, वो सरला के पास आने की कोशिश करता है और उसे ज़बरदस्ती चूमने की कोशिश करता है। अब सरला बहुत डर चुकी थी और उसको झटका देती है, लेकिन पति उसे ज़बरदस्ती कर बेड पर लिटा देता है और उसका शिकार करने की कोशिश करता है। लेकिन क्योंकि पति की उम्र बहुत हो चुकी थी, तो वो सरला को वो मज़े नहीं दे पाता जो कि सरला को चाहिए था। सरला शुरू से ही अपनी फ़िटनेस पे बहुत ध्यान देती थी। सरला पहले ही सोचती थी कि उसे कोई बहुत ही बॉडी बिल्डर यंग लड़का मिले। अब क्या था, सरला बहुत दुखी हो गई और दुखी रहने लगी। सरला रोती भी थी कि मेरी ज़िंदगी में क्या होगा अब क्या होता है कि वहीं पर सरला के जेठ का लड़का, जो कि सोनू नाम का रहता है, वो देखता है जब उनके यहाँ कोई पूजा होती है, उसमें सोनू सरला को देखता है। और क्योंकि सोनू भी 18 साल का जवान रहता है, सरला ने अपनी बॉडी को इस तरह से करके रखा था कि सरला अभी 16-17 की ही यंग लगती थी। सोनू का दिल सरला को देखते ही रह जाता है और आंखों ही आंखों में बातें होने लगती हैं। सरला भी सोचती है कि क्या बिगड़ जाएगा यदि यह नौजवान मेरा शिकार कर लेगा, तो वैसे भी मेरा पति मुझे पूरी तरह से तो सुख दे ही नहीं पा रहा है। फिर क्या था, क्योंकि सरला पूरे भरे परिवार में गई थी तो उसको डर भी लगता था, लेकिन वो चाहे जो थी उसके शिकार की, वो बहुत ही ज़्यादा थी और अब तो उसको शिकारी भी मिल गया था। शिकारी भी ऐसा जो उसे पूरे मज़े दे सकता था। एक दिन जब उसके पति बिजनेस के लिए बाहर जाते हैं 1 हफ्ते के लिए, उसी दौरान सोनू इनके घर पर ही रुकता है किसी कारण से। तभी सरला
सोचती है कि यही अच्छा मौका है और सोनू भी सोचता है। सोनू सरला के पास जाता है और सरला का धीरे से हाथ पकड़ता है। सरला रोने लगती है। सोनू बोलता है, क्या हुआ चाची? तभी सरला अपनी कहानी बताती है कि मुझे धोखा दिया गया है। अब तो सोनू भी दुखी हो गया और सोनू ने उसको अपने गले से लगा लिया। सोनू ने कहा कि मैं हूँ ना, लेकिन सरला ने कहा कि तुम्हारे होने से क्या हो जाएगा, मेरी तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। तभी सोनू सरला के आंसू पोंछ के बोलता है और उसे किस करता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। पता चलता है, खबर आती है कि उसके पति का एक्सीडेंट के कारण मौत हो जाती है और सरला विधवा हो जाती है। तभी सोनू बिना समाज से डरे सरला से शादी कर लेता है और रात में सोनू उसके कमरे में आता है और आकर सोफे पर बैठ जाता है। वहाँ सरला सजी धजी बैठी रहती है। सोनू उसके बिल्कुल करीब आता है और उसका हाथ थाम लेता है। सरला थोड़ी सिमट जाती है, लेकिन अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रही थी कि वह आज तो शिकार हो ही जाएगा। मुझे कब से इस घड़ी का इंतज़ार था। अब क्या था, सोनू ने उसका घूंघट उठाया और बस उसको वो सारा प्यार दिया और उसका शिकार भी किया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करना ना भूलें और मुझे बताएं कि आपको किस तरह की कहानियाँ पसंद हैं।